अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपने नॉलेज बेस में से आंसर किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रूल्स। तो मैं बस इनिशियली एक ये लॉजिक गिवन थी। अब सबसे पहले हमें टेबल बनाना होगा और ट्रू टेबल की हमें हेडिंग्स चाहिए होंगी। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, पी और क्यू, तो पहली दो हमारे पास पी क्यू आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नॉट पी भी यूज़ हो रहा है, तो हम नॉट पी और नॉट क्यू का एक और एडिशन भी करेंगे। तो हमने इनके लिए हेडिंग डाली। अब हमने इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स करना होगा ताकि हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाए। तो अब हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करो और एक ऐसा कॉलम चाहिए जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम पहले इसके लिए कॉलम बनाते हैं। ये इसके लिए बन गया। अब हम दूसरे के लिए बनाएंगे। अब हमारे पास इन दोनों के कॉलम्स आ गए हैं। अब अपने ऐसा कॉलम बनाना है कि जो इन दो के दरमियान एक रिलेशन डाल रहा हो। ये रिलेशन कौन सी थी? ये हमारे पास थी बाई कंडीशनल वाली, तो हम ये वाली एक लगा देंगे एंड में। हमारे पास जो हेडिंग्स थी अपने ट्रू टेबल की वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनकी बारी बारी वैल्यूज़ फिल करेंगे। तो हमने इनपुट्स कहाँ पे लेनी है? अपने पी और क्यू पे। तो हमारे पास ये बाकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली फिल होती रहेंगी। अब हमारे पास दो इनपुट्स थी, तो अगर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास उतने टोटल रोज़ बनेंगे। 2 होता है 4, तो हम अपनी 4 रोज़ बना देते हैं। 1 2 3 4। मैं बस 4 रोज़ आ गई। तो हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं हम उसका जो राइट मोस्ट है वहाँ से वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो राइट है हमारे पास, हमसे पहले बोलेंगे फॉल्स, फिर बोलेंगे ट्रू, फिर बोलेंगे फॉल्स, फिर बोलेंगे ट्रू। तो ये जितना लंबा हमारे पास रोज़ होती, जो राइट मोस्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसी तरह चलती हैं। फिर लेफ्ट पे आए तो हम 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, 2 दफ़ा ट्रू। अगर नीचे रोज होती तो 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू, इसी तरह होता। अगर हमारे पास एक थर्ड एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल इसके पी के भी लेफ्ट साइड पे, तो उसमें क्या होता, हम 4 दफ़ा फॉल्स लिखते, फिर 4 दफ़ा ट्रू, फिर 4 दफ़ा फॉल्स लिखते और फिर 4 दफ़ा ट्रू। तो इस तरह करके हमारे पास लेफ्ट साइड में इनपुट्स आती जाएँ तो हम उनको इस तरह ज़्यादा करते जाते हैं। अब हमारा नॉट पी का क्या मकसद था कि जो पी में जितने भी वैल्यूज़ हैं इनका हम ऑपोजिट कर देंगे। तो हम इसको कहते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नॉट क्यू क्या करेगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमें बस ये चीज़ें आ गई हैं। अब हम अपने इनसे बाकी वाले भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं ये अपने नॉट की वैल्यूज़ फिल किस तरह कर रहा हूँ तो आप मेरी इससे पिछली वीडियो देख लें जिसमें मैंने ये सारे ट्रू टेबल डिस्कस किए थे। अगर आपको ट्रू टेबल समझ आ जाएंगे फिर आप ये चीज़ भी फिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नॉट पी और नॉट क्यू की वैल्यूज़ करनी है, यानी कि जो भी हमने नए कॉलम बनाए थे। तो दिस और इसके दरमियान हमने ये इफ़ वाला सिंबल लगाना होगा। तो हमने देखा था कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं अगर हमारी लेफ़्ट वाली साइड पे ट्रू आए और राइट साइड वाली वैल्यू पे फॉल्स आ जाए, तब हमारे पास एक आउटपुट फॉल्स आता है, बाकी रिमेनिंग हमारे ट्रू हो जाते हैं। तो इस तरह करके हमने ये वाला कॉलम फिल कर लिया। अब इसी के साथ हम ये वाला कॉलम भी फिल करेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्यू आ गया है और राइट साइड पे पी। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे क्यू और राइट साइड पे पी। यहाँ पर हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ रहा था, तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे और बाकी सबको हम ट्रू कर देंगे। अब ये वाला कॉलम क्या कहता है कि आपने अभी जो दो कॉलम्स बनाए हैं इन दोनों के दरमियान आपने बाई कंडीशनल वाली लॉजिक लगानी है। बाई कंडीशनल क्या कहता था कि अगर लेफ्ट साइड पे ट्रू हो और राइट साइड पे फॉल्स हो तब आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर आपके राइट साइड पे ट्रू हो और लेफ्ट साइड पे फॉल्स हो तो वो भी आपका फॉल्स आता है। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन उससे नहीं मिल रही तो हम सबको ट्रू कर देंगे। तो ये जो हमने भी ट्रू टेबल बनाया है ये हमें क्या दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ पर हमारी आउटपुट जो थी वो ट्रू है, वो ट्रू कैसे आई? तो उसके लिए हमने इनपुट्स देख लिया कि अगर हमारे पास पी और क्यू के पास ये दो इनपुट्स होंगी तो हमारे पास आंसर एंड में ट्रू आएगा। इसी तरह इसके लिए तो ट्रू आने के लिए हमारे पास एक और भी सिचुएशन थी, अगर पी और क्यू में ये दो इनपुट्स आती हैं तब भी हमारे पास ट्रू आ सकता है। अगर हमारे पास पी और क्यू में ये इनपुट्स आती हैं तो तब भी हमारे पास ट्रू आ सकता है। अब हम इस चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज बेस में से आंसर रिट्रीव करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास अभी एक सिंगल रूल था, रूल 1। आपके नॉलेज बेस में एक से बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक रूल 2 होता। हम क्या करते, रूल 1 के लिए जिसे हमने ट्रू टेबल बनाया उसी तरह हम रूल 2 के लिए ट्रू टेबल बनाते। तो दोनों की जो आउटपुट्स थी, रूल 1 और रूल 2 की जो आउटपुट थी, उन दोनों को आप आपस में एंड कर देते, यानी कि आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती। फिर इसका जो भी आउटपुट होता है वो अपने नॉलेज बेस से टैली करते। अगर इसका आउटपुट ट्रू आ जाता है यानी कि आप बोलेंगे आप जो भी चीज़ चेक करना चाह रहे थे नॉलेज बेस ने कहा है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ये आपको आउटपुट फॉल्स देती तो यानी कि आपका नॉलेज बेस आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम अपना ट्रू टेबल यूज़ करते हैं अपना प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए।